दौर प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिवादन अपनी संस्कृति का और आराधन अपनी मातृभूमि का। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी वन इंडिया ग्रेट इंडिया की बात करते हैं तो इससे एक जो हमारे सामने एक संकल्प का दृष्टिकोण आता है वो एकता को लेकर के आता है। इस विषय पर क्या कहना है, हमारे साथ रिज पर एक स्थानीय निवासी जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम बिलम ठाकुर है। आप किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? बेसिकली मैं बांद्रा से हूँ, सिरमौर से। तो वर्तमान में आप क्या करते हैं कि युवक हैं? सर वर्तमान में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला में वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन। ओके सर, देखिए आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक संकल्प जी और प्रधानमंत्री जी की ये अवधारणा रहती है कि ये संकल्प मेरा संकल्प ना रह के प्रत्येक नागरिक का संकल्प है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर देखिए, मैं सबसे पहले ना मैंने आपका जो आपने भी बोला ना ये जो संकल्प ये थॉट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगा, पर्सनली भी कहना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा ये जो थॉट उनका जो है ना ये बहुत अच्छा है और हमें खुशी होती है अगर इस प्रकार की जो थॉट उनके मन में आते रहे और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हम जो आम लोग हैं, आम जनता को पब्लिक उसको ना इंप्लीमेंट करें ना तो आई थिंक हिंदुस्तान बहुत आगे जा सकता है। थॉट बहुत अच्छा है, मैं ये कहूँगा कि इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा थॉट है सर। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, देखिए हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, हमारी विभिन्न भाषाएं हैं, वेशभूषा सबकी अलग अलग है, लेकिन उसके पश्चात भी क्योंकि देखिए किसी देश की अखंडता और संप्रभुता उसकी एकता में निहित होती है। उस पर क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी कहा कि हमारा अलग अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया जाओ, ईस्ट इंडिया जाओ, सेंट्रल जाओ, वेस्ट, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग परंपराएं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अलग अलग है, कल्चर अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय उसकी क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जब कोई टेरर कोई होता है, जब ऐसी बात आती है तो मैं ये कहना चाहूँगा, कह भी रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो उस टाइम यूनिटी दिखाते हैं और चाहे वो कोई भी लोग है, चाहे वो आर्मी का बंदा है, चाहे कोई भी हो ना, तो उस टाइम हम सब लोग एकजुट होना पड़ेगा और देश की रक्षा के लिए ना अपना तन मन देने को भी त्याग होना पड़ेगा। हमारे देश में चाहे कोई भी हो, कल्चर चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर एक नेशनल थॉट होना चाहिए। आप नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेशनल थॉट अगर आपका है तो मैं ये कहूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कल्चर कुछ, आपका पहनाव कुछ भी है, आप खाते पीते कुछ भी, लेकिन एक साफ सुथरा थॉट हो तो देश के लिए बेनिफिशियरी हो, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने बहुत अच्छे विचार दिए। अब यदि हम अपने ही प्रदेश के संदर्भ में बात करें, आप जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं, मैं जिला सोलन से संबंध रखता हूँ, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन जब एकता, संप्रभुता और अखंडता की बात आती है तो हमें एक मत होना बहुत ही जरूरी होगा, तभी हमारा जो संकल्प वन इंडिया ग्रेट इंडिया संपूर्ण हो सकता है। सर इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, आपने जो कहा ना कि हम एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए जो इसका जो मेन पैरामीटर जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, एक जो बेस्ट एजुकेशन ना, अगर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड हमारा है, जो एलिमेंट्री जो बेसिक जो एजुकेशन अगर वो अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाए, आने वाले में जो जनरेशन है अगर हमने कुछ अच्छी स्कूलों में डाले, अच्छी एजुकेशन देना, तो मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कल्चर चाहे कुछ भी है, वेश चाहे कुछ खाते पीते कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपका एजुकेशन है, नॉलेज है, तो शिक्षा एक ऐसा सिस्टम है, शिक्षा के माध्यम से ना मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा बहुत आगे ले जा सकती है। अगर एक एजुकेटेड बंदा होता है, वेल एजुकेटेड बंदा है, तो वो उस टाइम में जरूर देश को सपोर्ट करेगा। तो मैं ये कहूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन अच्छे बंदे को मिली है तो ये मैटर नहीं करता है आपने कुर्ता पहना हो, पैजामा पहना हुआ, लेकिन आपका थॉट अच्छा है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, नेशनलिटी आपके अंदर है, तो वो बहुत जरूरी होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम शिक्षित होंगे तो हम एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, एक दूसरे की वेशभूषा को भी समझ सकते हैं, भाषा को भी समझ सकते हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर सही बात है, क्योंकि पहले बोलते ना कि पहले क्या जमाने की बात करूँ तो पहले बोलते थे कि स्कूल नहीं जाते थे, तो लोगों के अंदर ना उनकी मेंटलिटी उस प्रकार होती थी, तो एक जंगली टाइप में हमारा बिहेव होता था, हमें हमारी हरकत कुछ अलग होती थी। कोई सामने को यूपी बिहार का बंदा आ रहा है, हम उसको ट्रीट करते थे, कोई आपका साउथ का जाओ, ईस्ट वेस्ट कहीं का भी हो ना, तो हम ट्रीट उसको हिसाब से करते थे। हम एजुकेटेड नहीं थे, आपके अंदर ज्ञान अगर आपको नॉलेज है ना, एजुकेशन आपके पास है, तो नेचुरली आप हर इंसान की रिस्पेक्ट करोगे, कास्ट रेस आपको भेदभाव नहीं करेंगे, हर बंदा इक्वल रहेगा, क्योंकि आप एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है, ह्यूमैनिटी हो बंदों के अंदर होनी चाहिए, आपको अच्छे संस्कार मिले हुए कि बड़ों का संस्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं ये एजुकेशन जो मेन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान अच्छा है, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रदेश का हो चाहे सेंट्रल लेवल में ना, एजुकेशन सिस्टम से ना पूरे देश को चेंज किया जा सकता है।
क्योंकि अगर आप एजुकेटेड है तभी आप मेरी फीलिंग समझ सकते हो, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो नेचुरल सी बात आप फालतू बहस सही करोगे। मेरे हिसाब से रंग रूप भेद भाव नहीं किया जा सकता है, बेशुदा कुछ भी हो, खान पीन कुछ भी हो, लेकिन एजुकेशन अगर आपके पास है, ज्ञान है, तो नेचुरल सी देश आगे शिक्षा जो है इस संकल्प की अवधारणा को संपूर्ण कर जी सकती जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतने अच्छे विचारों को हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहा